जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और दोस्तों, अब हम लोग भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ने के बाद मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। और कल हमने आप लोगों को बताया था कि भारत पर सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ करते थे वो हुए थे अरब आक्रमणकारी, यानी कि भारत पर सबसे पहले अरबियों ने आक्रमण किया था। जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे वो थे अरबी आक्रमणकारी। और सबसे पहले अरबी आक्रमणकारी में एक आक्रमणकारी था, उसका नाम था अवैदुल्ला। 711 में पहली बार 711 में पहली बार अवैदुल्ला के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। और दोस्तों, अवैदुल्ला जो 711 में भारत पर आक्रमण किया था वो एक असफल आक्रमण हुआ था। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है 712 ईस्वी में। और मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों जो 712 ईस्वी में आक्रमण कर रहा है, ये आक्रमण सफल आक्रमण होता है। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा प्रथम बार पहली बार भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अरबी आक्रमण के बाद हम लोग को तुर्की आक्रमण के बारे में पढ़ना है। तो अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया, उसके बाद तुर्की आक्रमण स्टार्ट हो गया। कहने का मतलब यह है कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद जब तुर्की आक्रमण स्टार्ट होता है तो सबसे पहले महमूद गजनवी तुर्की आक्रमण करता है। उसके बाद मोहम्मद गुरी के द्वारा आक्रमण होता है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग दिल्ली सल्तनत काल में पहुंच जाएंगे और दिल्ली सल्तनत काल पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। तो आइए देखते हैं कि महमूद गजनवी के द्वारा कब कब आक्रमण किया गया, उसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था। ये सारी बातें आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगिन हुआ करता था। ध्यान दीजिएगा, जैसे भारत पर पहला आक्रमणकारी जो अरब का था वो अवैदुल्ला हुआ करता था, ठीक उसी तरह से भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगिन हुआ करता था। और इसने सुबुक्तगिन ने जयपाल के साथ युद्ध किया था। और जयपाल पंजाबी शाही वंश के शासक हुआ करते थे। और दोस्तों, इस युद्ध में सुबुक्तगिन की विजय हो जाती है। अब इसके बाद दोस्तों आप आगे देखेंगे, सुबुक्तगिन के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी आता है। लेकिन इसके पहले देखेंगे कि महमूद गजनवी कौन है। तो दोस्तों, सुबुक्तगिन के दो पुत्र हुआ करते थे। एक का नाम था अब्दुल कासिम महमूद और दूसरे का नाम था इस्माइल। ध्यान दीजिएगा, सुबुक्तगिन के दो पुत्र थे। एक का नाम था अब्दुल कासिम महमूद और दूसरे का नाम था इस्माइल। और दोस्तों, दोनों में युद्ध हुआ, अब्दुल कासिम महमूद में और इस्माइल में। और ये युद्ध हुआ क्यों? तो दोस्तों, ये युद्ध हुआ था उत्तराधिकारी के लिए। तो अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल में युद्ध हुआ। और दोस्तों, ये युद्ध उत्तराधिकारी के लिए हुआ था। और इसमें अब्दुल कासिम महमूद जीत जाता है। और दोस्तों, यही अब्दुल कासिम महमूद, इसी को महमूद गजनवी कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि सुबुक्तगिन के दो पुत्र अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल, दोनों में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है, जिसमें अब्दुल कासिम महमूद जीत जाता है और इस्माइल हार जाता है। अब देखेंगे दोस्तों कि सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो गजनवी साम्राज्य था इसकी स्थापना कैसे हुई थी और कब हुई थी। तो देखेंगे यहाँ पर गजनवी साम्राज्य की स्थापना 932 ईस्वी में अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरकार के द्वारा किया गया था। अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार के द्वारा किया गया था, जो कि गजनी का निवासी था। ध्यान देंगे, वो गजनी का निवासी था। और दोस्तों, ये गजनी जो जगह है ये अफगानिस्तान में पड़ता है। तो आपने समझा कि गजनी साम्राज्य की स्थापना 932 ईस्वी में अल्पतगिन नामक तुर्क सरदार के द्वारा किया गया। और इसने अपनी राजधानी गजनी को ही बनाया। और गजनी जो जगह है दोस्तों, ये अफगानिस्तान में पड़ता है। तो दोस्तों, आइए मैप के द्वारा समझते हैं कि गजनी स्थान कहाँ पर पड़ता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर देखेंगे ये भारत का नक्शा है, ये है भारत का नक्शा। और भारत के ऊपर आप देखेंगे ये है पाकिस्तान का नक्शा।
ये है पाकिस्तान का नक्शा और पाकिस्तान के ऊपर आप देखेंगे ये है अफ़गानिस्तान का नक्शा। तो दोस्तों जो अफ़गानिस्तान देश है यहीं पर ये छोटा-सा गजनी साम्राज्य यहाँ पर हुआ करता था और सुबुक्तगीन यहीं का रहने वाला है और ऐसे कह सकते हैं महमूद गजनवी यहीं का रहने वाला था और दोस्तों महमूद गजनवी यहीं से निकलता था और भारत पर आक्रमण करता था और यहाँ से धन दौलत को लूटता था और फिर वापस गनी साम्राज्य चला जाता था। तो इस प्रकार बार-बार महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता था और वापस गजनी चला जाता था। तो दोस्तों अभी आपको पता चला कि गजनवी साम्राज्य की स्थापना 932 ईस्वी में हुआ। इसकी स्थापना अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार के द्वारा किया गया था और गजनी साम्राज्य की राजधानी गजनी को ही बनाया गया और गजनी अफगानिस्तान में पड़ता है। अब आगे देखेंगे सुबुक्तगीन के द्वारा हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया गया, मैंने अभी आपको बताया। और फिर देखेंगे यहाँ सुबुक्तगीन गुलाम था, किसका गुलाम था? अल्पतगीन का गुलाम था। तो ये प्रश्न आता है कि सुबुक्तगीन किसका गुलाम था? तो लिखेंगे सुबुक्तगीन अल्पतगीन का गुलाम था। फिर आगे देखेंगे भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो लिखेंगे सुबुक्तगीन, जो कि मैंने दोस्तों आपको ऊपर सबसे पहले इसी के बारे में बताया। अब देखेंगे दोस्तों कि महमूद गजनवी कब शासक बना? तो दोस्तों सुबुक्तगीन का बेटा यानी पुत्र महमूद गजनवी था और ये शासक 998 ईस्वी में बना था। कहने का मतलब यह है कि महमूद गजनवी 998 ईस्वी में शासक बना था और जब महमूद गजनवी 998 ईस्वी में शासक बन गया तो दोस्तों इसने कुछ उपाधियां हासिल किया और किससे उपाधि हासिल किया? बगदाद के खलीफा अल आलिद बिल्लाह से। जब 998 ईस्वी में महमूद गजनवी शासक बन जाता है तो कुछ उपाधियों को हासिल करता है और किसके द्वारा करता है? बगदाद के खलीफा अल आलिद बिल्लाह के द्वारा। और दोस्तों कौन सी उपाधि ग्रहण करता है? पहला था यामीन उद दौला, दूसरा था यामीन उल मिल्लाह और तीसरा था सुल्तान। ध्यान देंगे यामीन उद दौला, यामीन उल मिल्लाह और सुल्तान प्रथम की उपाधि धारण कर रहा कौन? महमूद गजनवी। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि पहली बार सुल्तान की उपाधि महमूद गजनवी के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रथम बार यानी पहली बार इसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। इसके पहले किसी मुस्लिम शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। और दोस्तों महमूद गजनवी को गाजी भी कहा जाता है और इसी को बुत सिकन भी कहा जाता है और बुत सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक। बुत का मतलब होता है मूर्ति और सिकन का मतलब होता है भंजक, यानी मूर्ति को तोड़ने वाले के बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहते हैं। और क्यों इसको मूर्ति भंजक या बुत सिकन कहा गया? तो दोस्तों जब भी महमूद गजनवी मंदिरों पर आक्रमण करता था तो धन दौलत तो लूट लेता था और उसके बाद वहां के मूर्तियों को तोड़ दिया जाता था, इसलिए महमूद गजनवी को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहा जाता था। अब आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ प्रमुख इतिहासकार। कहने का मतलब यह है कि महमूद गजनवी के समय में उसके वहाँ इतिहासकार रहा करते थे और उनमें नाम आता है अल बरूनी का, फिरदौसी का, उत्वी का और बैहाकी का। ये चारों जो इतिहासकार हैं दोस्तों महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, ये भी ध्यान देंगे। ये चारों इतिहासकार महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, अल बरूनी, फिरदौसी, उत्वी और बैहाकी। अब देखेंगे दोस्तों ये जो चारों इतिहासकार हैं इनके द्वारा कुछ पुस्तकों को लिखा गया, यानी कुछ पुस्तकों के रचयिता ये बने, यानी कुछ पुस्तकों को लिखा गया। तो आइए देखते हैं कि इन चारों इतिहासकारों के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई थी और वो पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी। तो दोस्तों सबसे पहले आता है अल बरूनी। अल बरूनी के द्वारा तहकीक ए हिंद पुस्तक लिखी गई थी या इसी को किताब उल हिंद पुस्तक भी कहते हैं। तो प्रश्न आएगा अल बरूनी के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी? तो लिखेंगे अल बरूनी के द्वारा तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद पुस्तक की रचना की गई थी। और दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी गई थी ये अरबी भाषा में लिखी गई थी, ये भी ध्यान देंगे।
अगला इतिहासकार आता है फिरदौसी। तो दोस्तों फिरदौसी के द्वारा शाहनामा पुस्तक की रचना की गई थी और दोस्तों ये शाहनामा जो पुस्तक है फ्रांसीसी ग्रंथ है। और दोस्तों ये जो शाहनामा पुस्तक है एक फारसी ग्रंथ हुआ करता था और फिरदौसी के द्वारा कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया था। एक प्रश्न यहाँ और बन गया कि किसके द्वारा कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया था? तो उत्तर लिखेंगे फिरदौसी के द्वारा कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया था। और एक प्रश्न यहाँ पर और बनता है कि फिरदौसी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? लिखेंगे शाहनामा। इसके बाद दोस्तों आता है नाम उत्बी का। तो उत्बी के द्वारा दोस्तों तारीख ए यामनी पुस्तक लिखी गई थी और ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। उत्बी के द्वारा तारीख ए यामनी पुस्तक लिखी गई थी जो कि अरबी भाषा में पुस्तक लिखी गई थी। और दोस्तों उत्बी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार हुआ करता था। इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार उत्बी हो गया क्योंकि ये दरबारी इतिहासकार हुआ करता था। और उसके बाद दोस्तों आता है बैहाकी का नाम। और दोस्तों बैहाकी के द्वारा तारीख ए सुबुत गिननामा पुस्तक लिखी गई थी। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि महमूद गजनवी के वहाँ अल बरूनी, फिरदौसी, उत्बी और बैहाकी नामक प्रमुख इतिहासकार रहा करते थे और उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई और किस भाषा में लिखी गई सारे की चर्चा हमारे द्वारा आप लोगों के साथ कर लिया गया। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा प्रमुख इतिहासकार के बारे में और अब हम लोग देखेंगे कि महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर कौन कौन से प्रमुख आक्रमण किए गए थे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया था। और एक बात और प्रश्न बनता है कि अगर 17 बार आक्रमण किया गया तो कैसे पता चला कि महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? तो दोस्तों इतिहासकार एक हुआ करते थे हेनरी एलियट। ध्यान दीजिएगा हेनरी एलियट इतिहासकार हुआ करते थे। तो इनके द्वारा बताया गया कि महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो प्रश्न पूछेगा कि कैसे पता चला कि महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? उत्तर लिखेंगे इतिहासकार हेनरी एलियट के द्वारा बताया गया कि महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अब देखेंगे कि 17 बार आक्रमण जो किया था तो कौन कौन सा आक्रमण था उसको देख लिया जाए। पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि 17 बार जो आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, ये सारे आक्रमण हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जो मुख्य मुख्य आक्रमण है केवल उसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। क्योंकि 17 बार जो आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, पढ़ना आसान नहीं है, याद करना भी आसान नहीं। और दोस्तों एक बात और बताऊं, सारे आक्रमण एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं। इसलिए जो मुख्य आक्रमण है उसी के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। तो दोस्तों पहला आक्रमण हिंदू शाही राज के सीमावर्ती क्षेत्र पर पेशावर और अन्य इलाके पर 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया था। दूसरा आक्रमण हिंदू शाही राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में हुआ था जो कि 1001 में हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर राजा जयपाल हार जाते हैं और जब राजा जयपाल हार जाते हैं तो ये आत्महत्या कर लेते हैं। और दोस्तों जब राजा जयपाल आत्महत्या कर लेते हैं तो उसके बाद उसका बेटा आनंद पाल वहाँ का शासक बन जाता है। अगला आक्रमण है दोस्तों मुल्तान का, जो कि मुल्तान का जो युद्ध हुआ था 1005 ईस्वी में हुआ था। नगर कोट का जो युद्ध हुआ था 1008 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद दोस्तों चंद स्वामी मंदिर का आक्रमण हो रहा है जो कि महमूद गजनवी कर रहा है। और चंद स्वामी जो मंदिर का आक्रमण था यहाँ पर दोस्तों ये कृष्ण का मंदिर था और ये थानेश्वर में पड़ता था। और ये थानेश्वर दोस्तों हरियाणा में पड़ता था। तो दोस्तों चंद स्वामी मंदिर का जो आक्रमण है 1014 में थानेश्वर के एरिया में किया गया। और दोस्तों ये थानेश्वर का एरिया हरियाणा राज्य में पड़ता है। और अगला आक्रमण गंगा घाटी का हुआ जो कि कन्नौज का एरिया पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों ये भी ध्यान देंगे कि ये प्रथम मुस्लिम आक्रमण था गंगा घाटी पर, जो कि दोस्तों 1018 में महमूद गजनवी के द्वारा गंगा घाटी पे किया जा रहा। और जब यहाँ पर महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया था तो दोस्तों यहाँ पर राजा गुर्जर प्रतिहार के राजा राजपाल शासन कर रहे होते हैं। और इसके बाद आता है दोस्तों कालिंजर का अभियान। ध्यान देंगे कालिंजर का अभियान आता है। और कालिंजर का अभियान जब महमूद गजनवी के द्वारा किया गया
तो वहाँ पर चंदेल शासक विद्याधर थे और ये अभियान 1019, 20 और 21 के बीच में किया गया। और दोस्तों, कालिंजर के अभियान में चंदेल शासक जो विद्याधर हुआ करते थे, महमूद गजनवी को कड़ी टक्कर दिए, यानी कि बहुत ही वीरता के साथ लड़े। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर विद्याधर जीत गए थे और कुछ लोगों का कहना है कि चंदेल शासक विद्याधर महमूद गजनवी को कड़ा टक्कर दिए थे। फिर आता है सोमनाथ मंदिर का। और दोस्तों, सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया और पूछा जाता है। तो दोस्तों, सोमनाथ का शिव मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी में 1025 ईस्वी में किया था। और जब आक्रमण किया था तो वहाँ पर जो शासक हुआ करते थे चालुक्य वंश के भीम प्रथम शासक हुआ करते थे। और ये महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण था। तो दोस्तों, जब महमूद गजनवी सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया 1025 में, तो वहाँ के शासक चालुक्य वंश के भीम प्रथम हुआ करते थे। और दोस्तों, यह आक्रमण 16वां आक्रमण था। और उसके बाद मुल्तान के पास जो खोखरों का जाठों का युद्ध हुआ था, ये 1027 ईस्वी में हुआ था। और 1030 में खोखर जात के सरदार ने चाकू मार करके महमूद गजनवी को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह 1030 में गजनी की मृत्यु हो जाती है। अब देखेंगे कि आक्रमण करने का कारण क्या था महमूद गजनवी का। तो दोस्तों, धन को लूटना यानी धन की प्राप्ति सबसे बड़ा कारण था। महमूद गजनवी जब भी भारत पर आक्रमण किया तो उसका सबसे मुख्य उद्देश्य था धन दौलत को लूटना, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा, धन की प्राप्ति करना। और उसके बाद इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। उसके बाद मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार करना महमूद गजनवी का सबसे बड़ा कारण था आक्रमण करने का। तो इस प्रकार धन की प्राप्ति करना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार करना महमूद गजनवी का सबसे बड़ा आक्रमण करने का कारण था। और फिर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर है भारतीय राजाओं में एकता नहीं। देखिए, प्रभाव के बारे में देखेंगे। इसने देखा महमूद गजनवी ने कि भारतीय राजाओं में एकता नहीं है और पंजाब, सिंध और मुल्तान में गजनी शासकों की नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि आक्रमण कर रहा है तो जाहिर सी बात है, जब आक्रमण करेगा तो अपने वहां के लोगों को यहाँ पर नियुक्ति करेगा, भारत के लोगों का तो नियुक्ति करेगा नहीं। तो पंजाब, सिंध और मुल्तान में गजनी शासकों की नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया। और दोस्तों, इसके द्वारा भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के लिए द्वार खोल दिया गया। तो सही बात है, बार बार आक्रमण कर रहा है और फिर वापस चला जा रहा है। तो कह सकते हैं कि भारत पर विदेशियों के लिए द्वार खोल दिया कि भैया अब जिसको दिल करे आइए, आक्रमण करिए और जीतिए और चले जाइए, लूटपाट करके चले जाइए। तो इसके द्वारा भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के लिए द्वार खोलना और धन को लूट कर गजनी ले जाना, अभी मैंने आपको बताया, और भारत के कलाओं को नष्ट करना। तो दोस्तों, मैं पहले ही बता दिया कि जब महमूद गजनवी भारत के मंदिरों पर आक्रमण किया तो धन दौलत को लूटा और उसके बाद मूर्तियों को तोड़ डाला, तो कलाओं को नष्ट किया। यानी मूर्ति को तोड़ना मतलब जो कलाएं थी उसको नष्ट किया। तो भारत के कलाओं को नष्ट करना, ये भी प्रभाव पड़ा था। उसके बाद दोस्तों, हिंदू सेनापति तिलक हुआ करते थे महमूद गजनवी के शासनकाल में। तो प्रश्न आ सकता है कि महमूद गजनवी के हिंदू सेनापति का नाम बताइए। तो लिखेंगे तिलक। और दिरहन नामक चांदी के सिक्के महमूद गजनवी के द्वारा चलवाए गए थे। तो इस प्रकार दोस्तों, आज का चैप्टर महमूद गजनवी, जो कि विदेशी और तुर्की आक्रमणकारी हुआ करता था, आक्रांता था, यहाँ पर समाप्त होता है। लेकिन आइए देखते हैं कि प्रश्न उत्तर कैसे बनता है इसका। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न उत्तर बना है, आइए एक बार इसको देखते हैं। तो दोस्तों, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसके द्वारा किया जा रहा है? महमूद गजनवी के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न बना, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो सुबुक्तगिन के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, महमूद गजनवी तो बाद में आक्रमण किया, लेकिन इसके पहले इसके पिता सुबुक्तगिन भारत पर आक्रमण किए थे और इसके बाद महमूद गजनवी आक्रमण करता है और इसके पहले सुबुक्तगिन के द्वारा आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, सुबुक्तगिन और पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल के बीच युद्ध के में किसका विजय हुआ था? लिखेंगे सुबुक्तगिन का विजय हुआ था। और फिर प्रश्न बना, सुबुक्तगिन के पुत्रों का क्या नाम था? दोस्तों, इसके पुत्र का नाम था अब्दुल कासिम और इस्माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन बना,
गजनवी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लिखेंगे अल्पतगीन के नामक, और ये एक तुर्क सरदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों गजनी साम्राज्य की राजधानी गजनी हुआ करती थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, सुबुक्तगीन किसका गुलाम था? तो दोस्तों सुबुक्तगीन अल्पतगीन का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था। और दोस्तों महमूद गजनवी कब शासक बना था? तो लिखेंगे महमूद गजनवी 998 ईस्वी में शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, किस शासक को प्रथम बार सुल्तान की उपाधि मिली थी? तो दोस्तों महमूद गजनवी को प्रथम बार सुल्तान की उपाधि मिली थी। और बुत सिकन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बुत सिकन महमूद गजनवी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अल बरूनी, फिरदौसी, उत्बी और बैहाकी किसके वहां रहते थे? तो दोस्तों महमूद गजनवी के वहां रहते थे। और ये चारों अल बरूनी, फिरदौसी, उत्बी और बैहाकी महमूद गजनवी के साथ ही भारत आए भी थे। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, तहकीक ए हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों तहकीक ए हिंद पुस्तक अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, शाहनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे शाहनामा पुस्तक फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बना, शाहनामा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? उत्तर लिखेंगे शाहनामा पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, किसने कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा? तो दोस्तों फिरदौसी के द्वारा कहा गया था कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, तारीख ए यामनी पुस्तक जो कि अरबी भाषा में लिखी गई थी किसके द्वारा लिखा गया? तो लिखेंगे उत्बी के द्वारा लिखा गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, तारीख ए सुबुक्तगीन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? लिखेंगे बैहाकी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने कहा था कि महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो दोस्तों इसका नाम है हेनरी एलियट। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, मुल्तान का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों मुल्तान का युद्ध 1005 ईस्वी में लड़ा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, नगर कोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों नगर कोटा का युद्ध 1008 ईस्वी में लड़ा गया था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बना, महमूद गजनवी के द्वारा चंदसाई मंदिर जो कि किसका मंदिर था, कब आक्रमण किया गया था? तो दोस्तों 1014 में आक्रमण किया गया था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बना, गंगा घाटी जो कि कन्नौज और मथुरा का एरिया पड़ता था, प्रथम बार जो मुस्लिम आक्रमण हो रहा है गंगा घाटी पर, जब आक्रमण हुआ तो वहां का शासक कौन था, यानी वहां पर किसका शासन चल रहा था? लिखेंगे गुर्जर प्रतिहार के राजा राजपाल का। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ के शिव मंदिर पर कब आक्रमण किया गया था? तो लिखेंगे 1025 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ के शिव मंदिर पर जब आक्रमण किया गया तो वहां उस समय किसका शासन चल रहा था? तो लिखेंगे चालुक्य वंश के भीम प्रथम का शासन चल रहा था। और दोस्तों महमूद गजनवी की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो लिखेंगे 1030 ईस्वी में खोखर जात के सरदारों ने चाकू मार करके महमूद गजनवी को मृत्यु के घाट उतार दिया था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बना, महमूद गजनवी के हिंदू सेनापति का क्या नाम था? तो लिखेंगे तिलक था। और दोस्तों अंतिम प्रश्न बना, दिरहम नामक चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? तो लिखेंगे महमूद गजनवी के द्वारा चलवाए गए थे। तो दोस्तों इस प्रकार मध्यकालीन भारत, या ऐसे कह सकते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण का ये चैप्टर 2 यानी कि भाग 2 आज समाप्त हुआ। और हमने आपको महमूद गजनवी के बारे में पूरी जानकारी दे दिया। और इसके पहले दोस्तों हमारे द्वारा आप लोगों को मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताया गया था, जो कि पहले मैं आपको बताया था कि यह अरबी आक्रमणकारी था और महमूद गजनवी तुर्की आक्रमणकारी हुआ करता था। तो दोस्तों इस प्रकार आज मध्यकालीन भारत भाग 2 यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों कहूँगा दिल से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, चिंता नहीं करना, हर बार कहता हूँ। और दोस्तों हर वीडियो में आपको बताता हूँ ताकि आप दिमाग में बात बैठ जाए कि मन लगा के पढ़ना है, चिंता नहीं करना है, रिजल्ट का चिंता नहीं करना है, जो होगा देखा जाएगा। एक बात कहूँगा कि अगर दिल से पढ़ते हैं तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा,
बुरा तो आ ही नहीं सकता है। इसी के साथ आज के इस चैप्टर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।